अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पीटीआई के चीफ इमरान खान ने इस खदशे का इज़हार किया है कि मेरा अब मिलिट्री ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में। और उस हवाले से उनका ये है कि जी जनरल फैज़ जो हैं वो उनका उसमें रोल हो सकता है, वादा माफ गवाह भी हो सकते हैं। तो ये उनका जो खदशा है वो हो सकता है मे बी वो इस चीज़ में हों कि जी अब जो केसेस बताया जा रहा है कि 9 मई के और जो, तो अब इमरान खान को मे बी इस कोई उसमें उसका उनका रोल आए और उनको क्योंकि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ 9 मई को, तो वो एक ऐसा मामला है जो मिलिट्री कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है। तो क्या अब ट्रायल उनका हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो 6 जजेस की जजमेंट है जिसमें 5 जजेस ने कहा था कि वो जो कानून है जिससे तकरीबन 45 साल से सिविलियन को फौजी अदालतों में ट्राई किया जा रहा है वो गैर रहनी है। और उसके बाद आपने देखा कि वो जो लार्जर बेंच का फैसला था उसके खिलाफ हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, और इंट्रा कोर्ट अपील अभी पेंडिंग है, लेकिन जजमेंट भी सस्पेंड हो चुका है। तो क्या अब जजमेंट सस्पेंड हो चुका है, फाइनल फैसला नहीं आया, तो उससे पहले क्या मिलिट्री कोर्ट में सज़ा हो सकती है? ये एक मामला है। अमूमन ये होता है कि अमूमन जब कोई इस किस्म का ट्रायल शुरू हो तो वो हाई कोर्ट में जाते हैं कि जी जिस तरह आज आपने देखा 190 बिलियन पाउंड का मामला है, ये जो भी कि जी फाइनल फैसला जब तक सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी इस वक्त केस सुन रहा है फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो हुकूमत की अपील है, वो जब तक फैसला नहीं होता उस वक्त तक ट्रायल रोके जाएं, तो फिर ये मामला सुपीरियर जुडिशरी की तरफ आ सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पोलिटिकली हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं होगा, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर इसमें इमरान खान को पोलिटिकल बड़ा फ़ायदा होगा इंटरनेशनल फ्रंट्स पे, जैसे कि जो मिलिट्री ट्रायल है वो उनको सपोर्ट मिलेगी राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से। तो ये जो पीटीआई के लोग हैं सरकर्दा, वो तो जो जो समझते हैं वो कहते हैं कि जी ये अगर हुकूमत इस तरह का काम करे तो ये है कि ये तो हमारे लिए यानी देखिएगा कि इसके बाद रिएक्शन इंटरनेशनली क्या आता है। जैसा कि हमने देखा कि पीटीआई को बैन करने के हवाले से भी फैसला हुआ और वो अनाउंस हुआ। अता तारड़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी कि हम जो है वो पीटीआई को बैन करने का अनाउंस कर रहे हैं और प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। कुछ एम्बेसडर भी एक्टिव हुए और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से बड़ा वाजे एक था कि जी ये नहीं पॉसिबल, और कुछ लोग कुछ जर्नलिस्ट जो डिप्लोमेटिक बीट को कवर करते हैं वो भी बताते हैं कि बड़ा मुश्किल था कि जो इंटरनेशनल जो हमारे जो लोग हैं जो पाकिस्तान में मौजूद, और वो भी इसको बड़ा मुश्किल है कि वो इसको इंडोर्स करें। तो जब पीटीआई को बैन करने का मामला अभी उस पर कोई अमल पैरा नहीं हुआ, तो मिलिट्री ट्रायल बड़ा मुश्किल, और उस पर जो वो बड़ा ही एक रिएक्शन आने के चांसेस हैं। और जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो अदालत है वो उस ट्रायल को, उस कानून को इंडोर्स नहीं कर रही, और फाइनल फैसला भी आया नहीं, तो उससे पहले बड़ा मुश्किल है। और फाइनल फैसला जो है वो अब हम देखते हैं कि ये केस अब दोबारा शुरू होगा जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो छुट्टियों के बाद। और जैसा कि आपको मालूम है कि 85 के करीब जो पीटीआई के लोग हैं वो पाबंद सलासिल हैं, और जस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो उनको उनके अब क्रेडिट में ये चीज़ है कि उन्होंने यह किया कि 103 लोग थे, उन्होंने अलाउ किया फौजी अदालतों को कि जी आप जिन लोगों की सज़ाएं कम हैं वो अनाउंस कर सकते हैं। ट्रायल तो कंप्लीट तकरीबन हो चुका है, तो वो अनाउंस हुई और उनमें से 15 से 20 लोग जो है वो उनको रिहा किया गया, उनकी सज़ाएं उन्होंने कंप्लीट कर गई। तो ये मामला है इस वक्त। अब 7 रुकनी बेंच की जो सरबराही हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं। बेंच इस तरह है कि आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो जो मिलिट्री ट्रायल है उसको इंडोर्स करेगा या नहीं। पहला जो फैसला है जैसे एजाज लहसन की सरबराही में जो बेंच ने की है
वो उसको इंडोर्स किया जाएगा। तो बड़ा यानी ये एक सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लंबा कर रही है। हम देख रहे हैं कि ये बात भी हो सकती है कि जो वकील हैं, सलमान अकरम राजा हो गए, एतजाज़ एहसन साहब, उनके वकील ख्वाजा अहमद एहसन, लतीफ़ खोसा, उन पे भी बात हो सकती है कि वो उन्होंने भी कई दफ़ा ऐसे बेंचेस पे ऑब्जेक्शन किए कि जब बेंच एक दफ़ा उठ के चला गया कि जी ठीक है जी, मामला हम कमेटी को भेजते हैं या जो भी, कि जब कोई जज रिक्यूज़ किया तो फिर डेढ़ दो महीने फिर कमेटी ने दोबारा नया बेंच नहीं बनाया और केस इसी तरह चलता गया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तकरीबन 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। 9 मई और ये तकरीबन जुलाई अगस्त में ये सुप्रीम कोर्ट में आया था। 9 रुकनी बेंच ने ये मामला देखा था। उसके बाद बेंच जो है होते होते 6 रुकनी रह गया। जैसे मंसूर अली शाह पे एतराज़ हो गया कि जवाद ख्वाजा उनके रिश्तेदार हैं तो वो पटिशनर हैं तो वो केस ना सुने, उठ के चले गए। काजी साहब और सरदार तारिक साहब पहले चले गए। जो फैसला 23 अक्टूबर को आया, काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने बेंच बनाया वही 6 जजेस का। तो जैसे यह अफरीदी ने जो है वो डिसेंट किया इस बात पे कि जी ये बेंच छोटा है। उन्होंने जो पीटीआई के एक्टिविस्ट है उनका ये था कि वो ट्रायल ऑर्डिनरी कोर्ट में किए जाएँ, लेकिन जो कानून है जिसके तहत सिविलियन को ट्राई किया जाता है उस हवाले से उन्होंने कहा जी ये बेंच संभालर है तो बड़ा बेंच चाहिए। तो खैर ये 23 अक्टूबर के बाद अगर आप अंदाज़ा लगाएं, आज यानी 20 अगस्त हो गई, तो अभी तक केस का मेरिट पे यानी एक हियरिंग हुई है। सिर्फ लीगल मामला उस पर चीज़ें चली। अब लास्ट टाइम जब ये केस हुआ तो कोशिश थी कि जी मामला अब आगे जाएगा, लेकिन वो फिर जो है वो लंबा हो गया। और अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं और ये लोग जो हैं ये पहले जब अटार्नी जनरल मंसूर अमान ने जब उमर अता बंदयाल का दौर था उस वक्त बड़ा वादे कहा था कि ये जो इनमें सज़ाएँ जो हैं 3 साल से ज़्यादा नहीं हैं। स्टेटमेंट दी थी बाकायदा जो भी, लेकिन अब जो बाज़ार ये लग रहा है कि सज़ाएँ भी ज़्यादा होंगी और जो सूरत हाल बन चुकी है। तो अब खैर ये क्या काजी फैसल साहब अपने दौर में ये केस कंक्लूड करवाएंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हेड हैं बेंच के, यानी इंस्टीट्यूशन के सरबराह हैं। सारी बात उन पे आएगी कि वो इस मामले को किधर जाते हैं, लेके जाते हैं। तो उस वक्त तक जब ये फैसला नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल कि जो सिविलियन का ट्रायल है वो हो सके। होगा स्टार्ट तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अगर जो अमूमन जो मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ाओं को चैलेंज वो रावलपिंडी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट में किया जाता है, तो क्या वहाँ से भी कोई रिलीफ मिलेगा या क्या सूरत हाल होगी। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तरफ से पोलिटिकली बड़ा उसका संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि जी किसी सियासी आदमी चाहे जो भी उसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करें और वो एक पॉपुलर भी हो और उसका मिलिट्री ट्रायल, ये मेरा नहीं ख्याल कि उसका ये चीज़ बड़ी इंटरनेशनली इसका इफ़ेक्ट होगा। और पीटीआई वाले के जैसे मैंने बताया कि वो तो चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ख़दशात उनके हैं। इमरान खान वो समझ रहे हैं कि जनरल फैज़ को मेरे ख़िलाफ़ यानी कुछ हो सकता है, वादा माफ गवाह की बात भी हो रही है या जो भी। लेकिन एक बात जो है वो ये है कि सिचुएशन इस जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद थोड़ा सा पीटीआई भी डिफेंसिव है। ये है कि उनको भी कोई समझ नहीं आ रही। और फिर पीटीआई हमने देखा कि नून लीग से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जी अब तो ये पूरा नेटवर्क है और कुछ जर्नलिस्ट भी, कुछ जजेस भी, कुछ और भी लोग जो है उनको भी इसमें जो गिरफ्त में लाया जाएगा। तो ये बात भी हो रही है। लेकिन देखते हैं कि क्या एज इंस्टीट्यूशन अब इस मामले को किस तरह लेके जाती है पाकिस्तान आर्मी। और इस हवाले से जो अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू किया है, बहुत से लोग इवन हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो भी कम अज़ कम एक काम शुरू हुआ। और जो जनरल फैज़ का कंडक्ट था वो कोई ऐसा कंडक्ट नहीं था जिस पे आप कहें कि जी वो काबिल तारीफ़ हो। उनके दौर में सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, जजों के साथ जो कुछ हुआ, सियासतदानों के साथ जो कुछ हुआ, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हो, काजी फैसल का केस हो, और भी जो मामला सहाफ़ियों का जो भी, तो वो सारे हमके सामने। तो अब देखते हैं क्या जो वो फैसला किया जाता है कि किस तरह इमरान खान के मामले को आगे चलाया जाए। और जो वो खदशात का इज़हार कर रहे हैं क्या उसमें हकीकत है या नहीं, ये चीज़ अब जल्द ही मालूम हो जाएगी।
दूसरा टॉपिक वो है कि आज हमने देखा कि जो मजहबी जमातें हैं, ख़ासकर JUIF, उनकी तरफ से आज प्रोटेस्ट की कॉल थी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया मुबारक सानी केस, उसमें उसके ख़िलाफ़, और काफ़ी लोग जमा हुए और लोग जो हैं वो डी चौक से आगे निकल आए। तकारीर भी हुई चीफ जस्टिस काजी फैसल के ख़िलाफ़। लेकिन ये एक चीज़ तो बहुत से लोगों से बात हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि जब जजमेंट पढ़ें तो पूछा जाता है कि जी क्या इतराज़ है, तो अमूमन कहा जाता है कि जी पैराग्राफ 42 है। तो बहुत से वकील कहते हैं जी कि ये प्रैक्टिस तो चल रही है 40 साल से, जो 42वें पैराग्राफ में है, और वो सुप्रीम कोर्ट की मादी की 3-4 जजमेंट उनको इंडोर्स भी कर रही। लेकिन वो कहते हैं काजी फैसल साहब को उर्दू में ये पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत क्या थी, लिखते ना, वो सिर्फ बेल फैसला करते, इसको आगे ना लेके जाते। तो ये भी अब देखें ना, ये आ रहा है क्रिटिसिज्म, ये नहीं आ रहा कि वो गलत है। वो अब जो जजमेंट पढ़ते हैं वो कहते हैं लिखने की क्या ज़रूरत थी, लिखते ना, चीज़ें चल रही थी वो लिखने की। अब ये एक हो रहा है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक सूरत हाल वो ये है कि हुकूमत ने बिल्कुल इस मामले में ऐसा लग रहा है कि वो पीछे हट गई है। देखें, जब चीज़ अगर एक ठीक है और हुकूमती जो रिव्यू, सेकंड रिव्यू दायर हुआ, एप्लीकेशन जो हुई, उसमें भी कोई पोर्शन हाईलाइट नहीं किए गए। और भी कुछ लोग हैं, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ उसमें जो सब्सटेंस हो कि जी ये चीज़ गलत हुई है, और अगर गलत हुई है तो बिल्कुल उसका तदारुक होना चाहिए और उसी वक्त रिवर्स होना चाहिए, लेकिन हाईलाइट ही ना करे। और हुकूमत जो है वो बज़ाहिर इस मामले में हम देख रहे हैं कि जिस तरह नून लीग के कुछ हनीफ अब्बासी साहब की आज जो मीडिया पे अपीयरेंस थी और जो भी, तो वो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो इस मामले में काजी फैसल साहब के साथ नहीं खड़ी। काजी साहब तो हर मामले में हम देखते हैं कि हुकूमत के साथ इस पूरे सिस्टम की गारंटी वो थे और वो जिस तरह चलाया। लेकिन उनके मामले में अगर वो गलत हैं तो बिल्कुल ठीक है जी, वो गलत हैं, लेकिन वो ठीक हैं जब यानी उनके फैसले पे पॉइंट आउट नहीं किया जा गया कि जी ये गलती, तो वो फिर क्यों हुकूमत इस पर पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट बार का रोल भी देखें अगर आप, तो उसका भी बड़ा यानी ऐसा लग रहा है कि वो भी इस मामले में बजाय इसके कि कोई चीज़ हाईलाइट की जाए जजमेंट से कि ये चीज़ गलत हुई है, वो उस तरह का नहीं हो रहा। सिर्फ ये है कि जी कंट्रोवर्शियल है, रिवर्स होना चाहिए। लेकिन कौन सी चीज़ कंट्रोवर्शियल है, कौन सा पॉइंट रिवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल है, कौन सी चीज़ है जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले उस पर मौजूद नहीं है 3-4, और नई काम कोई काजी फैसल ने की है, वो कोई पॉइंट आउट किया जाए, वो अभी तक कम अज़ कम ये नहीं हुआ। सिर्फ यही, जैसे मैंने बताया कि वो ये था कि ये लिखने की ज़रूरत क्या थी, पहले चल रहा वो जजमेंट थी। हालांकि 2022 की एक जजमेंट है, वो अंग्रेज़ी में है, वो उससे ज़्यादा उसमें अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो कि उसमें क्या लिखा है, यानी जो एलेबरेट किया गया है। तो खैर ये सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि काजी साहब को यानी वो इस सूरत हाल में वो तनहा है, ना बार है ना हुकूमत है। हुकूमत भी बिल्कुल, अगर हम देखते हैं जब आसिया बीबी पे फैसला आया था PTI दौर में, तो मुझे याद है कि बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। क्विटल जब हुई थी, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा का बेंच था और एक तीसरे जज भी थे। तो इमरान खान ने आए, TV पे ख़िताब किया और उन्होंने कहा जी ये चीज़ टॉलरेट नहीं होगी, और उसके बाद रियासत जो है वो जजेस के साथ खड़ी हुई, और जजेस यानी वो हमने देखा कि PTI उस वक्त जजेस के साथ खड़ी हुई थी। तो अब क्या वजह है कि अगर एक चीज़ गलत है तो फिर तो ठीक है जी, गलत है, लेकिन गलत भी नहीं है जब हुकूमती लोगों से कही जाए जी कि गलत भी नहीं है बस, तो जब गलत नहीं है तो फिर क्यों मसला है, फिर क्यों नहीं, यानी ये एक बड़ा है कि इस मामले में ऐसा लग रहा है कि काजी साहब अब पूरे सूरत हाल में, अब वो ये है कि अगर चीज़ गलत नहीं है, और वो जैसे मैंने उनका जो मिजाज है वो ये, अभी उनके रिसेंटली एक जजमेंट आई है रिकाउंटिंग वाली, और उसमें ROs ने कहा कि जी मॉब जो था वो इतना था, लोग PTI के बाहर थे, तो उस डर से हमने रिकाउंटिंग नहीं की PTI के लोग। हालांकि ये बात कहीं समझ नहीं आ रही कि ये हकीकत भी हो, क्योंकि पंजाब में तो PTI के लोग का निकलना और ROs के बाहर इतना बड़ा मुश्किल है था, जो हालात थे बने हुए थे। तो उन्होंने, काजी साहब ने कहा जी कि ये क्राउड मॉब इसको देख के अगर कोई डर से कोई हट जाए तो ये तो बड़ा गलत है, वो अपनी ड्यूटी फराहम ना करे, अपनी ड्यूटी सरंजाम ना करे दे। तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि वो इन चीज़ों से अगर वो उस गलती को पॉइंट आउट हो जाए तो बिल्कुल, लेकिन नहीं होता तो फिर वो क्या उसमें जो मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे हटे।
तो अगर वो ये समझते हैं कि गलती भी नहीं है और फिर भी पीछे हटते हैं, तो फिर लोग कहेंगे कि जी पीटीआई और दूसरे लोगों पे जो आप बात 9 मई की करते हैं, ये करते हैं, तो वो फिर क्या। तो ये एक उनकी कैच 22 की सिचुएशन है, जिसमें एक तरफ उन पे, जिससे मैंने बताया कि ये एक प्रेशर और इस वक्त जो हालात बड़े सीरियस किस्म के हैं, धमकियां हैं, मिलिशियस कैंपेन है। दूसरी तरफ ये है कि जी अगर पीछे हटते हैं तो लोग कहे कि जी वो उस पर अलग एक बात होगी। तो देखते हैं कि अब इस मामले को बड़ा खुशखुशबली से और ये जो इस वक्त जो एक टेंशन बनी हुई है उसका खात्मा बड़ा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह करते हैं, ये बड़ा है। और इसमें बड़ी ये सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट तो तकसीम है ना, सुप्रीम कोर्ट से उस तरह होना तो ये चाहिए कि फुल कोर्ट की तरफ से कोई सारे जजेस इस पर जजमेंट है, लेकिन ठीक है उस पर कोई वो भी नहीं कोई आ रही राय, वकील भी बिल्कुल, हुकूमत भी, और पीटीआई तो वैसे ही जो पीटीआई और काई साहब का क्लैश चल रहा है तो वो तो पीछे। और वाहिद पॉइंट है जिसमें हुकूमत और पीटीआई एक पेज पे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये जजमेंट में कुछ ना हुआ तो ये सारे इकट्ठे होकर, एक वकील साहब आज कह रहे थे वेल इन्फॉर्म, वो कह रहे हैं जी फिर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर लेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे। तो ये इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। देखते हैं कि क्या 22 अगस्त को चीफ जस्टिस काजी फैसल इस मामले को कैसे डील करते हैं इस हालात में। यकीनन ये एक चैलेंजिंग टाइम है उनके लिए। देखते हैं आप क्या होता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।